के हितों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे क्रांतिकारी साथी हमारे कमल कौशल भाई जी हैं। ऐसे साथियों को आगे आना चाहिए जो अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ सके, अधिवक्ता हितों की बात कर सके और शेर दिली की ताकत से अपना अधिवक्ताओं की बात रख सके। ऐसे कमल कौशल भाई को इस बार काउंसिल की कार्यकारिणी में अवश्य आना चाहिए। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उन्हें बधाई देता हूँ। अमेंडमेंट करेक्शन आप बहुत ही लगा हुआ है। इधर थोड़ा बहुत बढ़िया लगाते हैं। ऐसा नहीं उपाध्याय जी, आप व्यक्तित्व के बड़े धनी हैं, किंतु आप इस चुनाव में इस पद के लिए ही आपने क्यों चुना? ये इसलिए चुना मैं देख रहा हूँ विगत कई वर्षों से चुनाव में जो भी लोग आते हैं वो अधिवक्ताओं के हितों की बात तो शुरू में बहुत करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कभी अधिवक्ता हित में कुछ करते नहीं हैं। आप देखिए प्रोटेक्शन एक्ट जो था अधिवक्ताओं का वो आज तक लटका हुआ है। तो अब दोबारा से चिल्लाने लगे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। अरे भाई अब लाएंगे तो तब से क्या कर रहे थे आप लोग? कभी नहीं लाएंगे। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम कुछ लोग जो ऐसे हों जो बिल्कुल राजनीति से परे रहे हों वो इस बार काउंसिल में आए और अधिवक्ता हितों पे, बीमा पे, अधिवक्ताओं के क्लेम पे, इन पे काम करें। उपाध्याय जी, नए जो अधिवक्ता आ रहे हैं या जो 60 साल के ऊपर वाले हैं, उनके बारे में आपके मन में क्या विचार? नए अधिवक्ताओं को देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब भी आते हैं तो शुरू में 2 साल 3 साल, क्योंकि इस वक्त से, इस दौर से सब गुजरे हैं, हम आप सभी गुजरे हैं। 10% क्रीमी लेयर को छोड़ दिया जाए अधिवक्ताओं में तो 90% उसी दौर से गुजरते हैं। तो मैं चाहता हूं कि शुरू में जो अधिवक्ता हैं उनके लिए कुछ ऐसी राशि प्रदान की जाए मंथली, जिससे वो सर्वाइव करके हमारे देश में कानून की रक्षा के लिए आगे बढ़ सकें। पैसे पे ध्यान ना जाए उनका, कानून के लिए मेहनत करके वो आगे बढ़ें पहले, फिर उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें कानून। अब आता हूँ मैं 60 साल या 70 साल से ऊपर के अधिवक्ताओं की। कभी कभी समस्याएं ऐसी हो जाती हैं अधिवक्ताओं के साथ, ऐसी परेशानियां हो जाती हैं कि 20 से 30% अधिवक्ता जो हैं उनको पैसे की लास्ट में बहुत ज़रूरत रहती है। 70% एडवोकेट्स तो सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनका लगातार निरंतर ठीक रहा है, लेकिन 30% जो अधिवक्ता बचते हैं या और भी ज़्यादा बचते हैं, कम से कम उनको समान रूप से एक धनराशि दी जाए जिससे उनका जीवन सम्मानपूर्वक जा सके आगे। अच्छा, हेल्थ और इंश्योरेंस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि अधिवक्ता हेल्थ और इंश्योरेंस पे तो मैं सबसे पहले इसलिए कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता एकल बॉडी है। आज अगर क्लाइंट उसके पास आया है, अगर वो काम कर रहा है तब तक उसको पैसा मिल रहा है, अगर वो बीमार हो गया तो कल वो चेंज कर देता है। तो अधिवक्ता को क्लेम पे और उस पर जो है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सभी नए आने वाले लोगों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जो है शामिल। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी, आपकी जय हो, विजय हो, हम सबकी शुभकामनाएं आपके। चलिए ठीक है, सुनिए अभी मैं के हितों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे क्रांतिकारी साथी हमारे कमल कौशल भाई जी हैं। ऐसे साथियों को आगे आना चाहिए जो अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ सके, अधिवक्ता हितों की बात कर सके और शेर दिली की ताकत से अपना अधिवक्ताओं की बात रख सके। ऐसे कमल कौशल भाई को इस बार काउंसिल की कार्यकारिणी में अवश्य आना चाहिए। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उन्हें बधाई देता हूँ।